सर्दियों के मौसम में डायबिटिक पेशेंट्स को ब्लड शुगर हाई रहने की शिकायत रहती है। तो अगर आप डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक, अगर आप ये 4 गलतियां कर रहे हैं तो सर्दियों के मौसम में आप भी अपनी ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, आपके जिस्म में दर्द रहता है और बैठे बैठे आपका ब्लड शुगर हाई हो जाता है, तो वीडियो में कमेंट करें, अपना मसला शेयर करें, आपको मैं डेली रूटीन और डाइट प्लान भी शेयर करूंगा। नंबर 1 गलती डायबिटिक पेशेंट ये करते हैं कि वो सर्दियों के मौसम में जब हीटर के करीब बैठते हैं, गर्म माहौल में बैठते हैं, तो वो उनको ये एहसास नहीं होता कि उनकी बॉडी को हाइड्रेशन की ज़रूरत है। वो पानी कम पीते हैं और उसको प्यास की वजह से जो उनका ब्लड शुगर जो है वो कंसंट्रेट होकर उनकी ब्लड शुगर बॉडी में हाई हो जाती है। इस चीज़ से बचने का तरीका ये कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद पिएं। अगर आपको प्यास नहीं भी लग रही है तो थोड़ा पानी पिएं। चाहें तो अपने करीब अपने रूम में बॉटल रख लें और वहां से जब भी आप थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी को पी लें और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। दूसरी गलती जो डायबिटिक पेशेंट करते हैं वो ये करते हैं कि अपनी बॉडी की मूवमेंट को कम कर देते हैं। ज़ाहिर है सर्दियों के मौसम में बाहर निकलना कम हो जाता है और वॉक कम हो जाती है, इसी तरह से स्ट्रेस कम हो जाती है इंसान की। तो इससे बचने का तरीका ये है कि आप घर में वॉक कर लें। आप कोशिश ये करें जो भी आप मील्स लें, खाना खाएं, उसके बाद घर के अंदर ही थोड़ी थोड़ी देर बाद चलें। घर के अंदर भी किसी नाइस एंड कोजी प्लेस के ऊपर आप स्ट्रेचेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में भी 10-15 मिनट की ब्रेक लेने के बाद आप कोई स्ट्रेच कर लें, आप मूवमेंट कर लें, आप वॉक पे चले जाएं। अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच देने के साथ साथ मसल्स को भी वर्कआउट करेंगे, क्योंकि आपका 80% ग्लूकोज तो आपके मसल्स को जाता है। तो आपके मसल्स को जब ज्यादा ग्लूकोज जाएगा तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस में बेहतरी आएगी और सर्दियों के मौसम में भी आपको डायबिटीज के इतने ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे और आपकी ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रहेगी। सर्दियों में तीसरी सबसे बड़ी गलती जो डायबिटिक पेशेंट ये करते हैं वो उनकी क्रेविंग बढ़ जाती है। क्रेविंग किस तरह बढ़ जाती है? ज़ाहिर घर में होते हैं, कोजी होते हैं, लिहाफ में होते हैं, या ज़ाहिर फैमिली के साथ बैठे हैं, स्नैक टाइम चल रहा है, स्नैकिंग के साथ साथ लोग चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं बैठ के, तो उससे भी ज़ाहिर आपके ब्लड शुगर बढ़ता है। स्नैकिंग हमेशा क्या करती है? आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाती है। अगर आपको सर्दियों में स्नैक्स की क्रेविंग हो रही है तो आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। आपने कुछ खा लेना है, लेकिन आपने हेल्दी ऑप्शन पे जाना है। आपने कोई ड्राई फ्रूट ले लेने हैं, नट्स ले लेने हैं, इसी तरह से कोई कॉटेज चीज़ ले लेना है। मेरी हेल्दी डायबिटिक फ्रेंडली रेसिपीज़ में हाई प्रोटीन डिजर्ट्स हैं, उनमें से आप कोई ट्राई कर सकते हैं। इस तरह की कोई रेसिपी बना के आप खा सकते हैं ताकि आप फिल भी रहें। और नंबर 4 जो गलती लोग ये करते हैं कि बार बार चाय पीते हैं। चाय को आप रिप्लेस करें या तो ग्रीन टी के साथ, या फिर टी के अंदर बिल्कुल शुगर आप ना लें। अगर आप मिल्क भी लेते हैं तो मिल्क भी बिल्कुल ज़रा सा आपने लेना है, क्योंकि मिल्क के अंदर भी लैक्टोज होता है, वो भी शुगर में कन्वर्ट होता है आगे जाके। आप इस तरह की हाई प्रोटीन वाली चीज़ें लें और उसके साथ साथ आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, तो आप सर्दियों में भी शुगर स्पाइक से बच सकते हैं और अपने ब्लड शुगर को नॉर्मल रख सकते हैं।